देखिए अभी वॉइस आ गई होगी सारे बच्चों को, फटाफट से कंफर्म कर दीजिए कि सारे बच्चों को वॉइस क्लियर है या नहीं, जिससे कि अपन सेशन स्टार्ट करें। बच्चों बताइए भैया, आवाज अभी आ रही होगी, सारे बच्चों बताइए मुझे, सारे बच्चे बताएंगे, एक बार कंफर्म करेंगे कि आवाज आ रही है या फिर नहीं आ रही है। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, फटाफट से कंफर्म करिए, जिससे कि अपन क्या करें, स्टार्ट कर दें। बच्चों सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। आपको पता है हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। उसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस आए हैं उस पूरे को अपन क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, चलिए जी। विवेक सर, देखिए विवेक सर जो हैं वो आज मैराथन क्लास ले रहे हैं, तो आज जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है आपका, वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत ही अच्छे तरीके से अपन क्या करने वाले हैं, आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए भैया, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक समुपयोजित पाले जाने वाले और वाणिज्यिक गैर सहिष्णुत रेशम कीटों में से एक इरी सिल्क वर्म का वैज्ञानिक नाम। मतलब ये तुमसे पूछ रहा है बच्चों कि जो इरी सिल्क वर्म होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो आप फटाफट से बताइए बच्चों इसका आंसर। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको क्या बताना है, साइंटिफिक नेम बताना है, वैज्ञानिक नाम बताना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, विवेक सर जो हैं आज उनकी मैराथन क्लास लगी हुई है, आज वो मैराथन क्लास ले रहे हैं। ठीक है, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ये पूरा जो एग्जाम हुआ है आपका सेकंड शिफ्ट का। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बहुत ही अच्छे तरीके से अपन क्या करेंगे, इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से इसका आंसर आप बताएंगे। जो एरी सिल्क वर्म है उसका वैज्ञानिक नाम, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा बेटा फिलोसामिया रिसिनी। आंसर क्या है इसका, फिलोसामिया रिसिनी। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ये भी क्या है बच्चों, एक अच्छा प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय, मतलब निम्नलिखित में से राष्ट्रीय नेताओं में से किसने की थी। मतलब इनमें से कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। चलिए फटाफट से बता दीजिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये आपसे फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की बात कर रहा है मेरे दोस्तों, फटाफट से आप लोग इसका आंसर देंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं बच्चों के। चलिए शाबाश शाबाश, सी 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 सी, बहुत बढ़िया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में क्या किया गया बच्चों, इसकी स्थापना की गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना किस स्थान पर की गई, कौन सा वो स्थान है जहां पर इसकी स्थापना हुई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने कहां पर की, तो आप क्या कह दोगे बेटा, आप कह दोगे मकरौर एक जगह है, ये कहां पड़ती है बेटा, आप कहोगे उन्नाव के अंतर्गत पड़ती है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये एक फैक्ट है इसका जो आपको याद कर लेना है, भविष्य के एग्जाम्स में ये फैक्ट पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, तो आप कहोगे मकरौर उन्नाव के अंतर्गत, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, यहां पर इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, ये कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई में किस भौतिक कारक का मान आपको दिया गया है, जूल हर्ट्ज -1 होता है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका आंसर फुलफिल करता है। चलिए फटाफट से, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, फटाफट से बता दीजिए। चलिए बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत शानदार जबरदस्त आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, एकदम मस्त आंसर आ रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। देखिए बोर्ड का कलर तो बेटा आज अपन ऐसे ही पढ़ लेते हैं, आगे की जो क्लासेस होंगी उनमें अपन बोर्ड का कलर आप जैसा कहोगे वैसा रख लेंगे। ठीक है,
चलिए बताइए। तो अगर हम बात कर लें किसकी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसका आंसर आप मुझे फटाफट से देंगे फटाफट से इसका आंसर देंगे आप सारे बच्चे। और आप सभी के क्या आ रहे हैं, उत्तर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर फटाफट से आप देंगे। बहुत बच्चे इसका आंसर ए बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर क्या बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये सही है। बताइए फटाफट से बताइए सारे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बेटा सी, प्लैंक स्थिरांक। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बेटा प्लैंक स्थिरांक। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सी उत्तर दिया है भैया वो एकदम खुश हो जाइए कि मजा आ गया आज। ठीक है, जिन बच्चों ने सी उत्तर दिया है वो खुश हो जाइए प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजन के लिए किया जाता है, वो इनमें से कौन सा है। बताइए, ये कह रहा है कि नीले फ्लोरोसेंट का नाम आपको क्या करना है, बताना है ऐसा कौन सा नीला फ्लोरोसेंट रंजक है जिसका उपयोग कहां करते हैं। तो आप कहोगे जीवित और स्थिर कोशिकाओं के रंजन में किया जाता है। इसका आंसर आप बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपके आंसर आ रहे हैं। चलिए शाबाश शाबाश, शानदार। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर है डीएपीआई। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बेटा डीएपीआई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो थे उनके द्वारा शुरुआत की गई कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना को किस संस्था द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो ये कह रहा है कि भैया जो कोच्चि है, कोच्चि लक्षद्वीप समूह के लिए जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना है उसको किस संस्था ने फाइनेंस किया है, किस संस्था ने उसको भैया पैसा दिया है। तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए कि क्या यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, या विश्व बैंक है, या केरल सरकार है, या फिर एशियाई विकास बैंक है। बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया बेटा, विवेक सर की मैराथन क्लास चल रही है। ठीक है, तो आज उनकी जगह मैं क्लास ले रहा हूं। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, ये कंप्लीट करेंगे। 50 क्वेश्चन है हमारे पास और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इनको क्या करने वाले, कंप्लीट करने वाले। आप कतई चिंता ना करें। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, तो आप कह दोगे यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या कर लेना, याद कर लेना है कि ये पहली बात तो किसका क्वेश्चन है बेटा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेना कि कौन सी ऐसी संस्था है जो लक्षद्वीप के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर को फाइनेंस कर रही है। तो आपको याद करना है यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा इसको फाइनेंस किया गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्योहार है। मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जो समाज है, समुदाय है, उसका सामाजिक धार्मिक त्योहार इनमें से कौन सा है। अब देखो, अगर हम बात कर लें किसकी, बोहाग बिहू की, ये कहां का है बच्चों, तो आप कह दोगे ये है सर असम का। छठ आपको पता है बेटा, आप खूब मनाते हो छठ, आप सबको पता है छठ पूजा के बारे में कि भैया छठ पूजा का जो एरिया है वो कौन सा है, कहां पर मनाया जाता है। और बेटा फटाफट से सबको बुला लो, अपने दोस्तों को सबको बुला लो बेटा, शेयर कर दो भैया इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या कर लो, जोड़ लो बेटा। देखिए छठ कहां पर मनाते हैं, तो आपका आंसर होगा बिहार का जो एरिया है, बिहार की बात कर लें, और अगर अपन झारखंड की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज की बात कर लें, तो वहां पर क्या मनाया जाता है, छठ पूजा मनाई जाती है। बाकी अगर हम बात कर लें राजगीर नृत्य कहां होता है,
तो आपका आंसर क्या होगा कि ये होता है बिहार में। अब देखो ये कहां की बात कर रहा है बेटा, ये बात कर रहा है भैया अरुणाचल प्रदेश की। तो हमने 3 तो देख ली, अब बचा कौन सा, तो आप कहोगे शोलुंग उत्सव। शोलुंग की बात कर लें तो ये कहां का है, आप कह दोगे अरुणाचल प्रदेश का। और कैसा है, सामाजिक धार्मिक त्योहार है। कैसा है बेटा, सामाजिक धार्मिक त्योहार है। ठीक है, चलिए फटाफट से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डी आंसर, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने डी आंसर लगाया है उनका एकदम जबरदस्त शानदार है, सब खुश हो जाइए। चलिए अगला देखिए, ये कह रहा है भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ से साउथ, अगर हम बात कर लें किसकी, नॉर्थ से साउथ की, तो आपको क्या करना है बेटा, सही क्रम बताना है। नॉर्थ से साउथ में इनका आपको क्या करना है, बायोस्फीयर रिजर्व है, इनका आपको सही क्रम बताना है। यह क्वेश्चन आपके आरपीएफ में पूछा गया भैया, ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ में पूछा गया भैया, फटाफट से उत्तर बता दीजिए। तो देखिए डिब्रू सैकोबा कहां पर है, तो आप कहोगे असम में है। अगर हम बात कर लें मानस की, तो मानस भी कहां पर है, तो आप कह दोगे बेटा असम में है। नोकरेक की बात कर लें तो कहां पर पड़ेगा, तो आप कह दोगे मिजोरम में है। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा पड़ेगा, तो सबसे पहले पड़ता है बेटा डिब्रू सैकोबा, फिर पड़ता है मानस और फिर पड़ता है नोकरेक। तो इसका मतलब ये बेटा सीक्वेंस में ऑलरेडी देखो आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सबका, जबरदस्त आंसर आ रहा है, फटाफट से देखो, बहुत बढ़िया, डी 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 डी, बहुत बढ़िया। डी नहीं है बेटा, जो डी बता रहे हैं उनका गलत है, जो डी बता रहे हैं उनका गलत है। उनको मेहनत करने की जरूरत है भैया, उनको मेहनत करनी है। अब जो जहां मेहनत कर रहे हैं ना वहां नहीं करनी है, फोन पर नहीं करनी है, अब बेटा पढ़ाई में करनी है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सीक्वेंस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये कह रहा है कि शेरशिप जिसमें जनगणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की निम्नलिखित में से किस राज्य का जिला है। मतलब ये कह रहा है कि भैया एक जिला है जिसका नाम है शेरशिप, जिसमें 2011 के अंतर्गत सबसे ज्यादा साक्षरता दर्ज की गई है, मतलब सबसे पढ़ा लिखा है बेटा, सबसे पढ़ा लिखा जिला है। उसका आपको यह बताना है कि वो भारत के किस स्टेट के अंदर आता है। तो आप कह दोगे बेटा मिजोरम में आता है। कहां आता है भैया, मिजोरम। अब देखो एक बात और याद रखो, बहुत से बच्चों ने यह लगाया होगा कि सर सबसे पढ़ा लिखा जो स्टेट है वो तो कौन सा है, केरल है। तो इसका मतलब क्या होगा, जिला भी कहां होगा, केरल के अंदर ही होगा। कहां होगा, केरल के अंदर ही होगा। बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है, एग्जामिनर खेल गया बेटा यहां, उसने मजा ले लिया। तो आप लोग याद रखो, ये शेरशिप एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, जो कि किसके अंदर आता है, आप कह दोगे मिजोरम के अंतर्गत आता है। कहां आता है बेटा, मिजोरम के अंदर आता है। शेयर कर लो वीडियो को फटाफट। आगे देखिए, ये कह रहा है लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष किया गया। तो पहली बात, उत्तर प्रदेश से गाजीपुर को जाने वाला ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, इसकी लेंथ कितनी है। कभी कभार बेटा यूपी के एग्जाम्स में इसकी लेंथ भी तुमसे पूछी जा सकती है। तो कितने किलोमीटर का है, तो आप कहोगे 340 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है दोस्तों, 340 किलोमीटर का है। और आप कहोगे कि इसका उद्घाटन कब हुआ है, तो आप कह दोगे सर 2021 में हुआ है। कब हुआ है बेटा,